हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस क्यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पहले एसएससी सीजीएल के बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स करे। अभी दूसरे का आंसर की भी आ गया है, आप अपने मार्क्स देख रहे होंगे। उसका एनालिसिस और उसका डिस्कशन भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, क्योंकि ये सीरीज में रन है ना कर चुके हैं हम स्टार्ट। तो मैं नहीं चाहता कि हम वो कंटिन्यूटी ब्रेक करें। एनालॉगी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट का हमने देखा था अभी। इससे आज से हम सीरीज कंप्लीशन की शुरुआत करेंगे। जो भी बच्चे परेशान है कि सर उनका भी डिस्कशन करते हैं, तो देखो वो पेपर अभी हुआ है मेन से पहले क्या बहुत जल्दी उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। मेंस वाले बच्चों के भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी। सीएचएसएल पहले दिखने वाला है, तो आपको उसके क्वेश्चन उसके लिए ये मैं टॉपिक वाइज एनालिसिस तभी लेके आ रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाओ। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि सीएचएसएल सीजीएल हर एग्जाम के पेपर है ना क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो परेशान ना हो। थोड़ा सा जो अपने कंट्रोल में चीजें हैं वो अच्छे से करते रहो। जो हमसे आप डिस्कस कर रहे हो उस चीज का आपको हर चीज का सोल्यूशन हर क्लास में बेटर और बिगर है ना बढ़िया तरीके से और बड़े तरीके से हमेशा दिखेगा। तो सीरीज कंप्लीशन का आज हम पार्ट 1 शुरू करते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे सीरीज को प्रोसीड करना है, किस टाइप की सीरीज होती है। और कुछ हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। अगेन 2 to 3 क्लासेस इस टॉपिक की भी रखेंगे, ताकि एक कंटिन्यूटी में ये चैप्टर पूरा अच्छे से हो पाए। ठीक है, इस पेपर में जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चंस या जो टाइप अच्छी लगती है, कृपया करके उसको एक अलग कॉपी में जरूर लिखते रहें। ठीक है ना। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान सकते हो। अभी तक आप नहीं कनेक्टेड हुए तो आप बिल्कुल कनेक्ट करो। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप हमारे ग्रुप पे मोस्ट प्रोबेबली जुड़े हुए हैं। एंड आपको कुछ भी परेशानी आए तो आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो। तो देखो, सीरीज कंप्लीशन अगर हमने आज शुरू करने की बात करी है, तो सबसे पहले यही आता है। मैंने कहा था कि मैं हर चैप्टर का आपको पहले ओवरव्यू दूंगा, है ना, पहली वीडियो में, कि क्या टाइप होती है, कैसे प्रोसीड करना है, और फिर उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज क्योंकि पहली वीडियो है, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सीरीज कंप्लीशन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के सवाल एसएससी अलग अलग पेपरों में देता है, और कैसे हमें उन्हें टैकल करना है ना, कैसे उनका सामना करना है। तो सबसे पहली जो हमारी सीरीज आती है वो नंबर सीरीज है, जहाँ पे कुछ अक्षर गिवन होंगे, है ना, कुछ नंबर सॉरी गिवन होंगे, और आपको उसमें अगला नंबर ढूंढना होगा। एक से अधिक कई बार होता है कि हमारे दिमाग में तरीके आ रहे हैं, बट हमको सिंपल और बेसिक चीज पहले सोचनी है, ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना। हाँ, हमको स्क्वायर्स, जिनको वर्ग आप बोलते हो, क्यूब्स, वो याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको 1 से लेके 30 तक कम से कम याद होने चाहिए, और क्यूब 1 से लेके 15 तक कम से कम याद होने चाहिए। 20 तक कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको हेल्प मिलेगा। अगर नंबर्स की बात हुई है, तो कोशिश करो, अगर कोई सीरीज एकदम से बढ़ रही है ना, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो आखिरी 2 नंबर से सोचने का शुरू करेंगे कि कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा *2 हो रहा है, फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा *3 है। अब इसके देखो कैसे आंसर बन सकते हैं। ये *1 भी हो सकता था, है ना, कि 4 से 3 गुना हुआ, फिर दुगना हुआ, फिर 1 गुना होगा। अब ये हम सोचते नहीं है। जैसे ये सवाल देखा, आप सबने देखा होगा 4 12 24, कि सर एक काम करते हैं ना, इन दोनों में डिफरेंस 8, इन दोनों में डिफरेंस 12, तो अगले में डिफरेंस 16, है ना, तो 40 भी आंसर हो सकता है। अब कोई बच्चे ये भी कह सकता है कि सर पहले डिफरेंस 8 था, फिर 12 हुआ, 1.5 गुना हुआ ना, तो 18 भी हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल आंसर है। वहां पे ऑप्शन में क्या गिवन है आपको ये देखना पड़ेगा। और यही तो खास बात है रीजनिंग की, कि एक ही सवाल करने के बहुत सारे तरीके आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको सब में अपना सोच, अपना तरीका है ना कायम रखना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कई बार अपनी सोच को चेंज भी करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि जो मैं सोच रहा हूँ वही बस आंसर आएगा। क्या, बहुत सारे केसेस में आएगा, बट अगर कुछ और तरीका बनता है, या जो आपने सबको ट्राई कर लिया आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने सोचने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, जहाँ पे आपको अक्षर गिवन होंगे। अल्फाबेट्स मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। अगेन यहाँ पे ये आपको रिवर्स कोड, ऑपोजिट कोड्स की एक चेन दिख रहा है, जहाँ पे एज जेड एक रिवर्स कोड का पेयर है, बी वाई एक रिवर्स कोड का पेयर है, तो यहाँ पे सी एक्स है ना हमारा रिवर्स कोड का पेयर होगा। या आप सिंपली ऐसे सीरीज बना सकते हो, ए बी सी डी, और ये इस तरफ माइनस की, ऐसे अगेन अल्फाबेट सीरीज के
बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और आज हम मिक्स क्वेश्चंस ही करेंगे ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो जाए। एक ही तरीके के 10 सवाल नहीं करेंगे, है ना, तो बल्कि 10 सवाल करेंगे हर टाइप के, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। और फिर अगर आपको दिक्कत ज्यादा है तो आप प्लीज बताना, फिर हम टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज उसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? इसमें दो शब्द है, देखो अल्फा न्यूमेरिक में, एक तो अल्फाबेट यानी अक्षर और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। तो इन दोनों का यहाँ पे उपयोग हुआ हुआ है। आप ऐसे इसको देख सकते हो MNO, तो यहाँ पे P आ जाएगा, एक एक बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 6 और 1 कॉमन है, बट एक्चुअली यहाँ पे ये कैसे भी हो रहा है कि M के नंबर लिखा हुआ है 13। अगर हम बाएं से दाएं गिनती करें ABCD में, है ना, कुछ ऐसे, तो M आपको 13वें नंबर पे मिलेगा। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि इनके नंबर लिखे हुए थे और P का नंबर 16 होता है, और वैसे आप ऑल्टरनेट भी देखो तो भी बन जाएगा। ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा शायद बच्चे परेशान होते हैं, या है ना, परेशान होने का मतलब जो मेन रीजन हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूस सीरीज सबसे ज्यादा होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने क्या करना होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि ऐसे काउंट कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो जी 3 3 के टुकड़े कर लो। अगर 12 आ रहा है तो 12 में अब 3 का भी मल्टीपल हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी दोनों लेवल पे सवाल देता है। पर एसएससी की एक खास बात है कि अभी तक वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी बना दिया, ऐसा सवाल नहीं देगा। कुछ सीरीज देगा, है ना, वो कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, मतलब सेम हो सकती है, या कुछ ऐसे हो सकता है कि शिफ्ट हो रहा है। वो कुछ 8-10 तरीके की सीरीज आती है टोटल। ठीक है। अगर वो आप बस एक बार खुद ही अपने माइंड से बना लोगे ना, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको पहले ही पता है कि यूजुअली ऐसे बनता है, हाँ आपकी बारी हो सकता है कोई नई सीरीज पहली बार आ जाए, पर जब आपने इतने सवाल पहले करे होंगे तो आप कॉन्फिडेंस से उसको भी कर लोगे। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे चेकआउट करो कि क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया कि ए और सी में 2 का गैप है ना, ए और सी यहाँ भी 2 का गैप, मतलब बीच में एक आ रहा है, वैसे 2 दूर है। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो पूरे चांसेस है यहाँ भी होगा। और जब मेरे को देखा कि यहाँ पे एबीसी आ रहा है और हर जगह ये पैटर्न लग सकता है, तो इतने में मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और इसी ट्रिक से मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी आज दिखाऊंगा। ठीक है। तो अगर हम जैसे ये सीरीज लिखने का ट्राई करें, ये ऐसे भी आ सकती है, एबीसी एबीसी रिपीट होती हुई बार बार, है ना, बीच में से वो कुछ अक्षर गायब कर देगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि एबीसी, फिर इसको शिफ्टिंग कहते हैं कि सी आ गया ए बी, फिर बी आ गया, है ना, और फिर ए आ गया एंड सो ऑन। अब ऐसे में उल्टा भी चल सकता है कि पहले बीच वाला अक्षर आगे आ जाए एंड वो आगे मूवमेंट होती रहे। कैसे? ए बी सी, फिर बी आगे आ गया, सी ए। ये समझ में आया ना कि आगे का मतलब कैसे, कि उठ के इस तरफ चला गया, ये वाला उठ के इस तरफ चला गया एंड सो ऑन। इसमें जो ये दूसरा अक्षर है ये पहले पे आ गया, फिर यहाँ पे सी ए बी, है ना, एंड सो ऑन। अब कई बार क्या होता है कि ये सीरीज ऐसे बढ़ती भी जाती है कि ए बी सी, फिर 2 बारी ए बी सी, फिर एक बारी ए, 2 बारी बी, फिर सी, फिर एक ए एक बी एक सी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, बट हाँ, पर पैटर्न समझ में आया ना कि सेम चीजें यहाँ पे चल रही होंगी। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। ठीक है। बट एसएससी ऐसे बहुत सारे केसेस, मतलब अगर 10-12 सवाल आए हैं 12 शिफ्ट में 20 शिफ्ट में, तो ज्यादातर इजी वाले सवालों के चांसेस ज्यादा रहे हैं। मुश्किल आएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट इजी में हम टाइम वेस्ट ना करें। हमको पता हो कि ये इसको सीधा पैटर्न से रिलेट करना है। अब वो ऐसे भी दे सकता है कि ए बी सी बी डी, फिर उसके बाद ए बी सी बी डी, तो ये सेम पैटर्न रिपीट ही हो रहा है। तो इससे हम घबराए नहीं, इससे हम डिफेंसिव ना हो अपनी सोच में कि ये सवाल हमें परेशान करते हैं, और हम उसको लेके टेंशन में हो जाए। ठीक है। और रही बात दूसरी, जब भी आप सीरीज के सवाल करो, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्ती, है ना, होनी चाहिए, पर्सनली भी और हमारी रीजनिंग सब्जेक्ट से भी। और वो दोस्ती हमें कुछ नंबर से बहुत जरूरी चाहिए। ठीक है। वो नंबर्स कौन से हो जाते हैं? जो हमारे क्यूब या स्क्वायर के आसपास है
अगर मैं n क्यूब प्लस n की फॉर्म लिखना चाहूँ, यानी एक नंबर का क्यूब उसकी पावर 3 प्लस n वही नंबर जोड़े, तो क्या वो ऑप्शन हो सकता है? जैसे 30 हो गया, तो 30 को आप खाली 30 नहीं देखोगे, 3 क्यूब प्लस 3 भी है, आप ऐसे चेक करोगे। जैसे 68 हो गया, तो ये 4 क्यूब प्लस 4 है, ठीक है। ऐसे n क्यूब प्लस n स्क्वायर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ये नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे 150 है, तो ये 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर है, तो 150 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ 252, तो ये 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, पर ये कुछ नंबर्स हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, ये हमको पता होने चाहिए, है ना। ऐसे आप n क्यूब माइनस एन स्क्वायर, अब ये n का वैल्यू पुट करके देखना, घर पे आप कर लोगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। n क्यूब माइनस n, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो स्क्वायर में 5 जोड़ के या 4 जोड़ के सीरीज बना रहा है, तो हाँ, ये नंबर हमें अच्छे से समझ आए। ये कब होगा? जब अगेन आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स यानी वर्ग याद होंगे, और 1 से 15 तक कम से कम, ठीक है, मिनिमम मान के चलना, ये आपको याद होने ही चाहिए हर हालत में। तो जिसको अभी तक याद नहीं है, भाई एक पर्चे पे लिखो, ठीक है, वो पर्चा जहां भी आप रेडी होते हो वहां पे चिपका लो। रोज नोटबुक रीड करने की आदत है, रोज नोटबुक को रीड करो, कैसे ही करो, बट ये याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको रीजनिंग में भी, आपको क्वांट में भी हेल्प करेंगे 100%। ठीक है बच्चे, आगे चलें। चलो, तो सवाल थोड़े से शुरू करते हैं, आपको एक आइडिया लगेगा, एंड फिर हम है ना, हल्के हल्के लेवल इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो कोई भी नंबर सीरीज आए, देखो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि उसमें गैप देखो, अगर वो सीरीज आसपास है। अगर वो सीरीज बहुत बड़े बड़े नंबर, कुछ बहुत ही ज्यादा, जैसे 2 से शुरू होकर 400 पे पहुंच गए, तो कुछ मल्टीप्लाई होगा। पर जैसे ये सीरीज है तो सब कुछ पास पास है, कोई इतना दूर नहीं है। और पास से भी असली मजा तभी है कि आपको इजी नंबर्स इजीली दिखाई दे। अब वो इजी नंबर्स इजीली कैसे दिखते हैं? जब आपने प्रैक्टिस करी हो, ठीक है ना, कि आसान चीज आसान ही दिखे, मुश्किल ना दिखे। इजी नंबर्स इजी का मतलब ये है, जैसे 3 से 7 मेरे को 4 का डिफरेंस दिखा, और ये मेरे को 8 का डिफरेंस दिखा, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ वैसे, कि 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है ना, फिर यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पे नंबर ढूंढने लग जाऊं, तो मुझे वो ओरली दिखना चाहिए कि भाई 31 से 26 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2 to 1 आ रहा है, तो ये तरीका मेरे को टाइम लगवा देगा। तो मैं सिंपली और सोचूं कि क्या मैं इसको ऑल्टरनेट एक एक छोड़ के देखने में फायदेमंद में रहूंगा। और ये पहला सवाल ये रखने का रीजन ही यही है कि आप इसको समझ पाओ कि जितना इजी लग रहा है उतना नहीं होगा। कई बार बहुत आसान सवाल है, पर अगर दिमाग में सेट ना बैठा तो परेशान कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है, एक को मैं सर्कल कर रहा हूँ, 3, 7, 15 और 31। और इसको अगर आप ध्यान से देखते हो, 3, 7, 15 और 31, तो ये आपको नजर आएगा। अगर आप गैप देख रहे हो तो 4, 8 और 16, या आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ चुके हो, है ना, गैप दिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये ऐसा भी है कि 3 इंटू 2 प्लस 1, कि इसका दुगना किया और 1 जोड़ दिया, फिर इसका दुगना किया, 1 जोड़ दिया, फिर इसका दुगना किया, 1 जोड़ दिया, तो यानी एक ये सीरीज बन रही है। अब क्या रह गया? 5, 8 डैश और 26, 5, 8 डैश और 26। अब जो गैप से करने वाले बच्चे हैं वो ऐसे देखेंगे कि सर 5 और 8 का गैप 3। अब 3 के बाद क्या करें? यहाँ तो दुगना दुगना हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, तो इसको भी इंटू 2 करके देख लो भाई, कि यहाँ पे 3 का गैप था तो इधर 6 ले लो। 8 और 6 14 आएगा, 14 से ये 12 बन रहा है, तो ये यहाँ भी वर्क कर रहा है, इंटू टू होता है। या आप मल्टीप्लाई का समझ गए फंडा, तो आपको नजर आएगा कि 5 से 8 जाने में इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है, इंटू 2 माइनस 2। मैं साइड में लिख देता हूँ ये चीज भी, कि 5 इंटू 2 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 2 14, 14 इंटू 2 28 माइनस 2 26। तो यहां से भी हमारा आंसर निकल के आ पा रहा है, दैट इज 14। तो तरीके अगेन बहुत सारे हैं, आप प्लस माइनस से कर रहे हो, आप
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज से देख रहे हो। ये जब हम डिटेल्ड कोर्स पढ़ते हैं या आप डिटेल्ड बैच में होते हो तो आपको इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा है ना देखने को मिलते होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प की जो भी नया बच्चा जुड़ा है और वो आइडिया लेना चाह रहा है कि मेरा पेपर सर 1-2 महीने में है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं पूरा पूरा एकदम से डिटेल्ड देख सकूं, तो ये आपके लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प है ना, बिल्कुल काम की वीडियोस रहेंगी, आप इनको अच्छे से देख सकते हो। अगेन अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करना, एंड बहुत ही अच्छी लग रही है तो कमेंट भी जरूर करना। आपको जो भी फीडबैक है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमेशा कमेंट में हमारे पास छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे अल्फाबेट का क्वेश्चन है। अल्फाबेट के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास है ना, क्योंकि अल्फाबेट का यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, एक क्लास रखते हैं कि कैसे अल्फाबेट को याद रखना है। ठीक है ना, एक कहानी आपको थोड़ी सी सुनाएंगे 10-15 मिनट की। उसमें एक तो अल्फाबेट के नंबर, ना कि इजोटी, इजोटी वाला जमाना पुराना हो गया, आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। इतनी मेहनत करते हो, इतने फॉर्मूले याद रखते हो, इतने रूल्स इंग्लिश के याद रखते हो, ये तो तुम्हें वैसे चलते फिरते मैं याद करवा दूंगा और टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, तो अल्फाबेट कैसे उनके नंबर याद करने हैं, जो नए बच्चे हैं वो उनको मदद करेगा। कैसे स्क्वायर और क्यूब आप थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो, स्पेशली स्क्वायर नंबर। और कैसे क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट का भी आपको यूज सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलता है। तो हम इस चीज की एक क्लास बहुत जल्द रखते हैं, शायद अगली क्लास ही रख लें या उससे नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद रख लेते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये अल्फाबेट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, बट अभी वो टाइम है कि मैं आपको इनको याद भी साथ साथ करवा दूं। ठीक है, तो हम वो आने वाली वीडियो में बहुत जल्द है ना रख लेंगे। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि BECD ये वर्ड्स गिवन है, तो कोशिश आपस में नंबर में देखने की पहले नहीं करनी है ना, अल्फाबेट में अक्षरों में आपस में अंदर पहले चेक करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली लाइन लगाओ और उसी से चेक कर लो कि B से F, तो 4 से 6, ये 6 से 11, तो 4 से 6 2 जुड़ा, अगर आपको दिख रहा है ना। नहीं, अच्छा ये बी है ना, सॉरी 2। तो 2 से 6 +4, 6 से 11 +5, तो एक एक जुड़ रहा होगा, फिर +6, और 11 + 6 तो क्यू आ जाएगा 17 नंबर पे, और 17 से 24 +7, तो क्या हुआ, पहले 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, पहला अक्षर क्यू आ गया, तो अपना ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट चेक कर लो बेटा, ये 5, ये 9, यानी अगेन 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर अब फिर 6 जुड़ेगा। अब 14 नंबर में 6 जोड़ोगे तो टी आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये नहीं। तो ये ही नंबर्स बार बार ऐड हो रहे हैं और इसी के थ्रू हमें अपना आंसर मार्क करना है। अब आप आखिरी देखना चाहते हो तो 4, 8, 13, अगेन 4 ऐड हुआ, फिर 5, तो अब 6 ऐड, ऐसा आएगा, और ऐसे यहाँ पे पीछे गिवन है। ऑल्दो हम आंसर निकाल चुके हैं, बट जो ऐड हो रहा है वो सेम नंबर्स ही हैं। ठीक है ना, तो यही पैटर्न एक एक अल्फाबेट, एक एक अक्षर में होता जा रहा है, और इसी से हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सीपीयू का ये सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 1/4, 3/5, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इसको फ्रैक्शन ही समझ के सॉल्व करने लगते हैं। भाई ये सवाल रीजनिंग में आया है, ठीक है, मैथ्स में नहीं है कि आप परेशान हो फ्रैक्शन आ गए। तो क्या करो, ये सारे जो न्यूमरेटर जिसको हम बोलते हैं है ना, इनको अलग देखो और नीचे वालों को अलग, कोशिश यही करना पहले। तो आपको नजर आएगा 1 से 3 में 2 का गैप है, 3 से 6 में 3 का गैप है, 6 से 10 में 4 का गैप है। तो ये गैप पहले 2, 3, 4, तो 5 का गैप आना चाहिए, तो यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, अब 15 आएगा तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है ना, अब नीचे वाला चेक करो, यहाँ पे 1 गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैप दुगना होता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, तो अब 4 से 8, तो 11 और 8 19, तो 15/19 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, तो इसका भी आप अगेन बी ऑप्शन मार्क कराओगे, और
इसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन को मैथ वाले फ्रैक्शन जैसे सॉल्व ना करें, है ना, कि उसके डेसिमल की वैल्यू निकाल रहे हैं या देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या हो रहा है कि अगेन हमें श्रृंखला में कौन सा नेक्स्ट आएगा ये बताना है। अब देखो, हर टाइप का सीरीज का क्वेश्चन लाया हूं मैं, है ना, कि 1 से 4 तो दिखा कि गुना 4 हुआ, फिर 4 से 4 गुना 1 हुआ, 4 से 16 इंटू 4 हुआ, अब 16 से 64 भी इंटू 4 हुआ। अब देखो इंटू क्या करना है, ये हमको चेक करना है कि इंटू 4 ही होगा क्या, पर यहाँ पे फिर 1 क्यों आया। तो मेरे बच्चे जब आप देखोगे कि सारे मल्टीपल आ रहे हैं तो ये सीरीज क्या कहती है कि जो भी अगला नंबर आ रहा है वो पिछले दो का प्रोडक्ट है, पिछले दो को गुना करना है, मतलब इन दोनों का गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। तो 1 into 4 is 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 into 4, तो ये नेक्स्ट नंबर दैट इज 16 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 into 4, तो 64 ये नंबर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है फाइनली, 64 into 16। अब देखो ऑप्शन देखो ना, नंबर तो आपका 64 का 15 गुना मतलब 900 से ज्यादा है। अब यूनिट डिजिट देखो, 6 into 4 में 4 आएगी, 900 से ज्यादा है क्योंकि मैंने 15 गुना किया, 640 और 300 भी 950 960 से। ठीक है, तो या तो बी ऑप्शन या डी ऑप्शन। अब यूनिट डिजिट में 4 into 6 4 दिख रहा है, तो भाई पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। और मैंने पिछले किसी एक क्लास में भी बताया था 2 की पावर 10, है ना, तो ये 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 है। अगर आपको अच्छे से ये नंबर्स दिखते हैं तो जो कि 2 की पावर 10 होता है, और ये यहाँ से भी पता लग गया कि हाँ ये 1024 हमारा बना रहा है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, चलें आगे। चलो, है ना, तो अगेन कोशिश यहाँ पे यही है कि आप अच्छे से नंबर्स को देख पाओ, अच्छे से टाइप्स को देख पाओ कि कैसे नंबर्स और अल्फाबेट, और आप देख सकते हो कि एक ही एग्जाम में इवनिंग और डे शिफ्ट में और एक ही तारीख में कैसे ये सारे सवाल आए हैं। यूजुअली एक सवाल नंबर का, एक सवाल अल्फाबेट का और एक सवाल कॉन्टिन्यूस सीरीज का आता है। लेवल हर शिफ्ट में अलग हो सकती है, तो आपको अच्छे से अच्छे सवाल लगाने पड़ेंगे, ये नहीं सोच सकते कि एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस कर जाए। तो मेक श्योर करना कि आप अपनी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से रखो। ठीक है, चलो, तो यहाँ क्या हो रहा है, h is 8, j is 10, तो 8 से 10 +2 हुआ, 10 से 11 +1 हुआ। अब पहले +2 फिर +1, अब 11 से 13 फिर +2। तो अब देखो कोई रीजन तो है नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक दो एक कोई अल्फाबेट से मिलता जुलता। तो एक बार दो जोड़ा, एक बार एक जोड़ा, फिर दो, फिर हम एक से चेक करते हैं, तो m+1 n होना चाहिए। ये एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी 3 में है। अगर मैं अगला चेक करूं तो 11 और 9, तो पहले वाले नंबर्स में क्या हो रहा था, +2 +1 फिर +2 +1। अब क्या हुआ, -1, नहीं -2 हुआ ना, 11 से 9 -2 हुआ। ठीक है, अब 9 से 8, तो फिर यहाँ पे माइनस में जा रहा है, -1 जा रहा है, तो यहाँ पे -2 था, यहाँ -1 हुआ। तो पैटर्न आप समझ ही गए, है ना। 8 से 6 फिर -2 हुआ, तो फिर 6 से -1 करना है, -1 करना है, तो यहाँ ई आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगले से हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि n14, ये 16 तो +2, 16 से 17 +1, 17 से 19 अगेन +2, तो अब फिर +1 की बारी है, एस में हम प्लस जोड़ेंगे तो टी आता है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अगर आप एक एक करके लिखना चाहते हो, मैं एक बार ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। हर सवाल में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल भी ये आदत पड़े ऐसे, है ना। बहुत जगह बच्चों को ऐसे सोल्यूशन देख के ऐसे आदत पड़ जाती है। प्लीज ये ऐसे आदत मत डालना, ठीक है।
ये बस आपको समझाने के लिए कोई न्यू कमर आया है ना, कि वो समझ पाए कि मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि आप एग्जाम में जैसे करोगे सवाल, ठीक है ना। तो +2 हुआ, फिर देखो +1 हुआ, फिर +2 हुआ, तो हमने फिर +1 किया था, तो n आया। यहाँ पे -2 हुआ। अब देखो मैं भी ऐसे लिख सकता हूँ, पर आदत पड़ जाती है हमको ऐसी प्रैक्टिस करने की, तो ये नहीं करना। तो ये e आया, फिर +2 हुआ, फिर यहाँ पे माइनस नहीं +1 हुआ, माइनस हुआ, NP के बाद Q है ना यहाँ पे। चलो तो +2 +1 फिर +2, तो फिर +1, है ना। 11th 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, +1 +2 समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो Q से O -2, O से N +2, नहीं -1, है ना। फिर ये हमारा -2, तो अब फिर यहाँ पे -1, तो ये आपका है ना K आ जाएगा। तो NETK ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल फ्लेश सोल्यूशन जैसे आप देखते हो वो यूजुअली ये है, बट हमको एग्जाम में जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ये माइंड में करना है, इतना कॉपी में भी लिखने की जरूरत नहीं है। +2 +1 माइंड में कर सकते हो। ये तभी होगा जब आप इजोटी के सारे नहीं गए, आपको सारे अल्फाबेट के नंबर्स अच्छे से याद है। सवाल नंबर 6, जैसे मैंने आपको कहा कि स्क्वायर्स और क्यूब आपको याद होने चाहिए, तो ये आपको दिखना चाहिए कि 9 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है ना, 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है। तो हमको ये वाला तो नहीं पूछा, नहीं तो हम कहते कि 11 स्क्वायर आएगा। हमको ये पूछा है 14 का स्क्वायर, ये पूछा 13 का स्क्वायर, ये पूछा 12 का स्क्वायर। अब ये देखो कि 14 13 12, तो एक कम करके यहाँ भी ऑल दो आंसर वो सेम ही आ रहा है ना। तो आंसर 121 ही है। अब वो इससे अगला भी पूछता तो भी 121 ही आंसर होता, क्योंकि वो हमारे 3 5 7 9 11 ऑड नंबर्स का वर्ग होता जाता। और अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो वो हमारे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी बोल सकता हूँ, उनका स्क्वायर करता जा रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलिए सवाल नंबर 7, ये बहुत ही प्यारा सवाल है ना। अगेन आप यहाँ पे सबसे बड़ी हिंट ये गिवन थी, और इसी क्वेश्चन करके मैं कह रहा था कि मैं आपको स्क्वायर्स वगैरह पहले करवाना चाहूंगा, इसके साथ साथ मतलब करवाना चाहूंगा, क्योंकि वो आपको और हेल्प सोचने में मदद करेगा। अब देखो 3 से ये सीरीज शुरू हुई है, ठीक है, 10,202 पे पहुंच गई, तो भाई कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा होगा साधारण की, +5 कर दो, +10 कर दो, +600 कर दो। यहाँ पे कुछ बड़ा, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ स्क्वायर हो रहा है। अब जिन बच्चों ने थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट वाला क्लासेस देखी हुई है, या भी मैं कराऊंगा तो आप देखना, तो 102 101 से एकदम रिलेट होगा कि 101 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर कैसे है कि 101 100 से एक ज्यादा है, तो इसमें एक जोड़ दो और फिर एक का स्क्वायर पीछे रख दो, तो ये इसका स्क्वायर होता है, और इसमें एक जोड़ दूं तो मेरा आंसर आता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, है ना। तो हमने भी यहाँ पे यही करना है, 3 का स्क्वायर करके 9, एक जोड़ देना है तो 10। ठीक है, और आगे चेक भी कर लो कि 10 का स्क्वायर करके एक जोड़ दो तो 101। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, और ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको पूरा लिख के भी बताऊंगा कि हमने चेक किया कि 101 का स्क्वायर +1 10202 होता है, तो हमने क्या निकाला, 3 स्क्वायर +1 10, और ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हमने चेक भी कर लिया कि 10 स्क्वायर +1 101 हो गया। ठीक है बच्चे, तो मेरे ख्याल से ये काफी बढ़िया सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 8, एज रिचुअल ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना करते हैं, आप इतने क्वेश्चन एक बार चेक करना। अगले 2 क्वेश्चन में आपको, अगली 2 क्लासेस में मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और एक क्लास में हम डेफिनेटली अल्फाबेट्स और वो वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको फास्ट कैलकुलेशन करके अब मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, वो आपको सिखाएंगे, और आप अच्छे से उसको यूज कर पाओगे। उसी लेवल का कराऊंगा, इम्प्रेस करने के लिए नहीं कराऊंगा, जितना काम आएगा बस उतनी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट करना,
एंड कुछ भी आपको लगता है कि कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।